में किसी भी कैरेक्टर का प्लॉट आर्मर काम नहीं करता, जहां किंग बनना सबसे डेंजरस जॉब है और जहां विंटर सिर्फ मौसम नहीं एक वार्निंग है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के सीज़न 1 एपिसोड 1 की, जहां से ये पूरा एपिक सगा शुरू होता है। अगर आपने ये शो नहीं देखा तो भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आ से ज़ तक सब कुछ समझाऊंगा। और अगर देखा है तो भी रुको, कुछ डिटेल्स आप मिस कर गए होंगे। तो चलिए चलते हैं वेस्टेरोस, जहां समर 9 साल से चल रहा है और अब विंटर आ रहा है। वॉकर्स से एंशंट सुपरनैचुरल क्रीचर्स जो सालों से लेजेंड माने जाते थे। दो लोग मारे जाते हैं, सिर्फ एक गैरेड भागता है। वो भाग तो जाता है लेकिन उसकी किस्मत लिखी जा चुकी है। ये सीन सिर्फ हॉरर नहीं है, ये एक वार्निंग है पूरे शो के लिए। जो थ्रेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और ये थीम आपको पूरी सीरीज़ में बार बार दिखेगा। अब हम पहुंचते हैं विंटरफेल, हाउस स्टार्क का होम। यहाँ होती है डेजर्टर गैरेड की एग्जीक्यूशन, और उसे एग्जीक्यूट करता है खुद एडिट नेड स्टार्क, वार्डन ऑफ द नॉर्थ, एक ऑनरेबल और ड्यूटी बाउंड आदमी। इस सीन में नेड अपने बेटों को एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है। जो सेंटेंस सुनाता है, उससे ही स्वॉर्ड भी चलानी चाहिए। ये लाइन छोटी लगती है, लेकिन ये नेड के पूरे कैरेक्टर का फाउंडेशन है। ऑनरेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस का रिस्पेक्ट। इसी जर्नी में स्टार्क फैमिली को मिलते हैं डायर वुल्फ पप्स 5, और बाद में पता चलता है 6, जो हर स्टार्क बच्चे के लिए एक सिंबलिक कंपेनियन बनते हैं। फैंटेसी फैंस के लिए ये एक सबल फोरशैडोइंग है। हर वुल्फ अपने ओनर का फेट से जुड़ा होता है। घर पहुंचते ही खबर आती है जॉन एरिन, किंग रॉबर्ट का हैंड ऑफ द किंग एक्सपायर हो चुका है, और ये न्यूज़ विंटरफेल की पीसफुल दुनिया को परमानेंटली बदलने वाली है। किंग रॉबर्ट बेरेथियन खुद विंटरफेल आता है अपनी वाइफ सर्सी लेनिस्टर, उनके भाई जेमी लेनिस्टर और छोटे भाई टेरियन लेनिस्टर के साथ। रॉबर्ट नेड का पुराना दोस्त है। दोनों ने साथ मिलकर एक रेबेलियन जीती थी, जिसने मेड किंग एरिस टारगेरियन को तख्त से हटाया था। अब रॉबर्ट नेड से रिक्वेस्ट करता है कि वो नया हैंड ऑफ द किंग बन जाए। ये एक बड़ी पॉलिटिकल मोमेंट है, क्योंकि हैंड ऑफ द किंग बेसिकली किंगडम चलाता है जब किंग बिजी होता है। नेड रिलेक्टेंट है, लेकिन रॉबर्ट का प्रेशर और ड्यूटी के सेंस उसे इन्वॉल्व कर देते हैं। इसी बीच व्यूवर्स को सबटली दिखाया जाता है कि सर्सी और जेमी के बीच कुछ ऑफ है, एक टेंशन जो बाद में शो का सबसे बड़ा शॉक रिवील बनेगी। स्टोरी कट होती है वेस्टरोस के बाहर एसोस में, जहां हम मिलते हैं डेनेरिस टारगेरियन और उसके भाई विजेरियस से। ये दोनों थे लास्ट सर्वाइविंग हेयर ऑफ द फॉलन टारगेरियन डायनेस्टी, जिन्हें रॉबर्ट की रेबेलियन ने थ्रोन से हटा दिया था। विजेरियस अपनी बहन डेनेरियस की शादी करवाता है खाल ड्रोगो से, एक पावरफुल डोथरा की वॉरलॉर्ड, इस उम्मीद में कि बदले में वो आर्मी मिलेगी थ्रोन ऑफिस लेने के लिए। ये पूरा सब प्लॉट शो का दूसरा बड़ा इंजन सेट करता है। जहां सीजन 1 का नॉर्थ वाला प्लॉट ऑनर और पॉलिटिक्स के बारे में है, वहीं डेनी का प्लॉट सर्वाइवल और एपिसोड खत्म होता है एक मोमेंट से जो साई टीवी हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग कोल्ड ओपन्स में एक सेट कर देता है। नेड का छोटा बेटा बेन स्टार्क कैसल क्लेम करते हुए एक्सीडेंटली देख लेता है सर्सी और जेमी को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। जेमी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ब्रेन को टावर से पुश कर देता है, एक लाइन द थिंग्स आई डू फॉर लव, और एपिसोड कट हो जाता है ब्लैक पे। ये एंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्यूवर्स को क्लियरली बता देता है इस शो में कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो एक इनोसेंट बच्चा ही क्यों ना हो। यही रूल आगे चल के शो की आइडेंटिटी बन जाता है। ये था एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन, जहां हमें मिल गए वाइट वॉकर्स का थ्रेट, स्टार्क फैमिली की वैल्यूज़, लेनिस्टर फैमिली का हिडन सीक्रेट और टारगेरियन सिबलिंग का डेस्परेट प्लान। एक सिंगल एपिसोड में इतने सारे थ्रेड्स प्लांट कर देना, ये ही वो क्राफ्ट है जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स को इतना आइकॉनिक बनाया। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं से एपिसोड 2 भी इसी तरह कवर करूं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिमेंबर विंटर इज़ कमिंग।